बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस में से 120 रोज की तौसीक की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और टेली मवासलात एपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस पेश। करारदाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नवीद कमर ने भी एतराज़ उठा दिया। असम्बली को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान बंद कर दें। नवीद कमर की जानिब से ये कहा गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ अवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। ऐवान में उमर अयूब ने भी खिताब किया। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ना हम लोग इसको देख सकते हैं, ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मुल्क आधा बेच दिया होगा। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए, इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा है। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि अरबों रुपए की निजकारी पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या तरामीम करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी के पेट में छुरा खोंप रही है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की, रूल से हटकर कानून साजी की, जबकि असद कैसर का कहना था कि ये पार्लियामेंट नहीं, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, एक नोटिफिकेशन ही करा देते। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में खुरा खोप रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोप रही है। खरबों रुपए की निजकारी जो है वो पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे। कि कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शुरा नहीं था जो ज़ियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते। हम इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है। सेनेट की टेक्नोक्रेट निशिस्त पर इसाक डार के कागजात नामजदगी जमा। मौलाना बख्श चांडियो, कादिर मंदोखेल और दीगर रहनुमाओं ने कागजात हासिल कर लिए हैं, जबकि साबिक वफाकी वजीर फैसल बावडा ने भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। और नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को मुकर्रर कर दी गई। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समाअत में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा, जबकि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया है। अफसरान पहले भी कांग्रेस के सामने पेश होते रहे। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया है, हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ इल्ज़ाम को संजीदगी से लेते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे, जिनकी बार बार तरदीद की गई। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया है। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शराए सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ज़राए वजारत तवानाई की जानिब से ये कहा गया है। अमरीका में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर हुआ। मुजाहिरीन का पाकिस्तान में कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा, इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात पर किस्त के इजरा का मुतालबा भी किया गया। अमरीका में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और ये मुजाहरा IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर पर हुआ और उनके सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा, इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात पर किस्त के अजरा का मुतालबा भी किया गया है। मनासिर आप देख सकते हैं, अमरीका में PTI की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और यह एहतजाजी मुजाहरा IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के सामने किया गया है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान पर
कड़ी शराइत आयद की जाए और साथ ही साथ इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात पर किसके इजरा का मुतालबा भी किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मुल्क दुश्मन जमात IMF के साथ मुज़ाकरा सबोताज करना चाहती है। मुट्ठी भर मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क मुकीम हैं। उन अनासिर ने अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया। IMF को कह रहे हैं हमारे लीडर को रिहा किया जाए तो पाकिस्तान को इमदाद दें। इन लोगों को पाकिस्तान की मट्टी से कोई हमदर्दी नहीं। ये चाहते हैं IMF मदद ना करे ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। मुल्क दुश्मन जमात वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। IMF का डेलीगेशन आता है और खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, कि पाक फौज के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बाहर के मुल्क में आप एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वाह। और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मट्टी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की मट्टी से जिनको कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए अदालतों से रुजू करें, अदालतों से कहें वो आपको रिहा करें। IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने तो आपको रिहा नहीं करना। आप पाक फौज के खिलाफ वहां पे नारे लगाने से क्या होगा IMF के बाहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत का एडवोकेट जनरल को सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत में पीर के रोज मुलाकात पर रजामंदी के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से कहा गया, जबकि कैदी के वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। पूरी जेल को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एडवोकेट जनरल, इस्लामाबाद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें।